अधीन कहा था, यही शरीर की स्थिति है। चलिए मंगलाचरण करेंगे। मंगलमय मंगलय करण वीते राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखनिको करी है सत्तानाश। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशन, इसके तीसरे अधिकार के माध्यम से वर्तमान में अपनी क्या स्थिति है इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। कर्मों का संयोग कैसे बना, उसके डंडा और आगे कर कर्मों का संयोग कैसे बना, उसके उदय में शरीर कैसे मिला, यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके हैं। बस बंद कर। इसका इसके बाद अभी यहाँ जो संयोग बन रहे हैं वो किस प्रकार से बन रहे हैं, इस पर अपनी चर्चा कल प्रारंभ हो गई थी। पेज नंबर 51 पर पहला पैरा है। उदाहरण अपन देख चुके थे कि जहाँ वह पागल ठहरा था वहाँ कहीं से भी आकर, न कहाँ से आएंगे कोई ठिकाना नहीं, कब आएंगे कौन कौन आएंगे कुछ ठिकाना नहीं, कहीं से भी आकर मनुष्य घोड़ा धनादि ये प्रतिनिधि यानी अपना परिवार कुटुंब आदि, इसका प्रतिनिधि मनुष्य जो अपने संपर्क में पशु आदि आते। पहले घोड़ों का संपर्क ज्यादा रहता था क्योंकि यातायात का मूल साधन घोड़ा था। इतना ही नहीं, धनी पने की निशानी भी घोड़ा। कितने घोड़े रखे इसलिए, तो इसलिए घोड़े को मुख्य किया और धनादि के जड़ के प्रतिनिधि। तो चूंकि वे अपने हिसाब से आए हैं इसलिए इस पागल के अधीन तो है नहीं, उनका उनके अनुसार परिणमन होता है। इसे लगता है हमारे हिसाब से परिणमन होना चाहिए और वो तो होता नहीं, तो खेद खिन्न होता। यहाँ तक ये उदाहरण। अब सिद्धांत उसी प्रकार यह जीव जहाँ पर्याय धारण करता है वहाँ स्वयं पुत्र घोड़ा धनादिक कहीं से आकर प्राप्त हुए। यह जीव उन्हें अपना जानता है
वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। बहुत ही मार्मिक विश्लेषण, अपना कच्चा चिट्ठा। परिवार कुटुंब आदि कोई अपना मानते हैं अपन, ये मेरे ये मेरे ये मेरे। उससे आगे बढ़ते हैं तो घर दुकान आदि, मंदिर आदि, देवशास्त्र गुरु आदि, यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि ये सब अपने अपने हिसाब से स्वयं कहीं से आकर प्राप्त हुए। अपना इसमें उपादान तो है ही नहीं, निमित्तपना भी नहीं, विकल्प भी अपना इसमें कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। वे स्वयं यानी विश्व की चीज है, लोकाकाश में रहने वाले द्रव्य हैं, जड़ चेतन में क्रियावती शक्ति भी है। इसके कारण अपनी अपनी योग्यता अनुसार क्षेत्र से क्षेत्रांतर करते रहते हैं। बस उसके अनुसार यहाँ वहाँ उनका आना जाना चलता रहता है, तो कदाचित अपने संपर्क में भी आ जाते हैं। इसमें दो तरह के कथन हैं, स्वयं पंडित जी साहब ने भी लिए हैं। यहाँ तो भी ये लिख रहे हैं कि स्वयं भी। पहले दूसरे अध्याय में जब घाती अघाती कर्मों की चर्चा की थी, और फिर चौथे अध्याय में भी करेंगे और सातवें में भी करेंगे, तो वहाँ ये भी लिखा कि घाती कर्म के उदय का संबंध अपने भावों के साथ और अघाती कर्मों के उदय का संबंध संयोगों के साथ। तो ये सही कि वो सही, एक ही विद्वान एक ही ग्रंथ में दो बातें लिख रहे। यहाँ लिख रहे स्वयं, वहाँ लिख रहे अघाती कर्मों के साथ है संयोग का संबंध। वो है स्थूल कथन और ये है वास्तविक कथन। अघाती कर्मों के उदय का संबंध संयोगों के साथ है, ये बहुत स्थूल कथन। ये वास्तविक कथन कि स्वयं भी आकर मिलते हैं। कैसे, अपन चर्चा करेंगे क्रमशः। यहाँ तो उसके आगे का पहले देखते हैं कि यह उन्हें अपना मान लेता, अपना जान लेता। तो जब अपना जान लिया तो अपनों पर तो अधिकार करने का भाव आता ही है। तो लगता है कि ये हमारे अनुसार परिणाम है, हम जब तक इनको रखना चाहें तब तक रहें। जब हम कहें कि हाँ अब जा सकते तो जाएं, जैसा हम इनको परिणमित करना चाहते वैसे परिणमित हो। पर ये चूँकि हमारे हिसाब से तो थे नहीं, ये अपनी अपनी योग्यता से आए थे, तो अपने अपने हिसाब से रहते हैं, अपने अपने हिसाब से चले जाते हैं, अपने अपने हिसाब से यहाँ परिणमित होते हैं। यानी हमारा उन पर रत्ती पाई भर भी नहीं चलता, इसलिए खेद खिन्नता हाथ लगती। आचार्य ने बहुत बहुत लिखा इस संदर्भ में, जिसको अपन कह रहे अपना परिवार या अपना कुटुंब। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में लिखते कि रैन बसेरा के अलावा क्या है, तो वे ऐसा लिखते, दिग्देशेभ्य खगायेत संवसंती नगे नगे स्वय स्वय कार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रिगे प्रिगे। दिग्देशेभ्य अनेक अनेक दिशाओं से, कोई कहीं से कोई कहीं से कोई कहीं से आ गया और एक पेड़ पर रह गए पक्षी, शाम को आ जाते हैं, एक पेड़ पर रह जाते हैं, इसके बाद अपने अपने हिसाब से फिर चले जाते हैं।
कौन किसके कारण आया था। अब व्यर्थ में ही अपना मोह ये बढ़ा ले, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। वे तो अपने अपने हिसाब से आए थे, तो अपने अपने हिसाब से चले जाएंगे। और ये अपना अधिकार बताना चाहे तो आकुलता के अलावा क्या मिलेगा। अपनी ये हालत है। पंडित मंगत राय जी ने 12 भावना में भी इस विषय को लिया। उन्होंने 2 उदाहरण दिए, एक तो मेले का और एक रैन बसेरा का। वे ऐसा लिखते हैं, ज्यों मेले में पंथी जन मिल ने धरे फिरते, ज्यों तरुवर पर रैन बसेरा पंछिया करते। 2 उदाहरण। कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थके थके हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। यानी बहुत बड़ा मेला था, अपना पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव था, हजारों लोग आ जाते। कौन किसके कारण, कौन किससे पूछ के आया। अच्छा, कौन कितने दिन रहेंगे। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 7 दिन का है। कौन कितने दिन रहेंगे। अपने अपनी सुविधा के हिसाब से आते हैं, अपने अपने हिसाब से रहते हैं, अपने अपने हिसाब से चले जाते हैं। तो वे कहते जिसे अपन अपना परिवार कह रहे हैं ना, जिसे अपना अपना कुटुंब में कह रहे हैं, वो ऐसा है। एक मेला, अपने अपने हिसाब से आए हैं, अपने अपने हिसाब से रहते हैं, अपने अपने हिसाब से चले जाते हैं। ये एक उदाहरण। दूसरे पक्षियों का, ज्यों तरुवर पर रैन बसेरा पक्षी आकर के, शाम होते साथ ही यहाँ वहाँ से पक्षी आके पेड़ पर डेरा डाल लेते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, अपने अपने हिसाब से फिर चले जाते हैं। कौन किस दिशा में जाएगा, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई किसी तरफ उड़ता, कोई किसी तरफ उड़ता। तो जैसे ये स्थिति यानी मेले में एकत्रित हुई भीड़ की, पेड़ पर एकत्रित हुए पक्षियों की, वह स्थिति ही है अपने परिवार और कुटुंबी जनों की। अब इस पागल ने इन्हें अपना मान लिया। तो अपना मान लिया तो कोई आता है तो खुशी खुशी खुशी, अरे पुत अहुआ, हम दादा बन गए, दादा बन गए। वो दादी कहते हम दादी बन गए, दादी बन गए। उसकी फूल के कुप्पा हुए जा रही, रौद्र ध्यान रौद्र ध्यान रौद्र ध्यान में जीते। और कदाचित अपने हिसाब से चले गए तो अब हमारा क्या होगा, हम तो इसके भरोसे ही जी रहे थे, अब हमारा कौन है, बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा। आर्त ध्यान यानी जो पूर्ण तैयार रैन बसेरा है, उनको लेकर के हम आज 24 घंटे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जी रहे। ये हर संयोग का लगा लेना, यानी बिल्कुल माता पिता से लेकर यानी पूरे परिवार कुटुंब, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, चाचा चाची, भाई बहन, भैया भाभी, सब जो भी सब पूरा। फिर इसके बाद भतीजे आदि, पोते आदि, नाती पोते सब लगा लेना, दो इत्यादि सब लगा लेना। यहाँ कह रहे किसी का किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, स्वयं आए हैं अपने अपने हिसाब से, और अपनी अपनी योग्यता अनुसार रहते हैं। ना कोई किसी से पूछ के आया है, न किसी के लिए आया है, और इसीलिए किसी की अपेक्षाएं पूरी नहीं करेगा, किसी के इच्छा अनुसार रहेगा नहीं। अपने अपने हिसाब से आए, अपने हिसाब से यहाँ परिणमित होते, अपने अपने हिसाब से चले जाते। हमने उन्हें अपना मान लिया।
तो आते हैं तो खुश 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 खुश, और जाते हैं तो रोना 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 रोना। यानी बिल्कुल व्यर्थ का रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान कर रहे हैं। और जब तक अपने संपर्क में है तब तक भी कि अपने हिसाब से उन्हें चलाना चाहते, और जबकि वे तो अपने हिसाब से आए, अपना अधिकार तो उन पर चलने वाला नहीं। देखो हर दृष्टि से यानी अपनी नादानी कितनी अधिक है। अपन किन किन के हिसाब से चलना चाहते हैं, और कोई चलाना चाहते तो ये कि उत्तर अपना होता ना, भाई हमारा भी कुछ जीवन है कि नहीं, हमारी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं कि नहीं, हमारी भी कुछ अपनी सोच है कि नहीं, तो उसको हम पूरी कब करेंगे। हमें अपने हिसाब से जीवन जीने दो। तो नहीं चलना चाहते दूसरों के अनुसार, और एक है कि हमें हमारी तमन्नाएं पूरी करने दो। हमने को ये कुछ सपने संजोए हैं, उन्हें पूरा करने दो। यही बात जब अपन दूसरों को अपने अधिकार में रखना चाहते तब क्यों भूल जाते कि वो भी तो अपने जैसा सैनी पंचेंद्री है ना, उसकी भी तो अपनी कुछ इच्छाएं हैं ना, उसकी भी तो तमन्नाएं हैं, उसके भी तो अपने सपने हैं। तो वो अपने हिसाब से काम करे कि हमारे हिसाब से काम करे। ये उपादान निमित्त में ले तो उसका अपना अपना पुण्य पाप का उदय है, तो उसके हिसाब से उसका परिणमन होगा कि हमारी चाह के अनुसार। वहां बस भूल जाते और अपेक्षाओं पे अपेक्षाएं, अपेक्षाओं पे अपेक्षाएं, और भंग होती हैं तो बस कषाएं कषाएं कषाएं। यानी कैसी अपनी नादानी कि कोई एक सिद्धांत सुनिश्चित ही नहीं कर पाते। यानी यदि हमें अपना जीवन हमारे हिसाब से जीना स्वीकार, तो यही सिद्धांत दूसरों पे घटित करो कि उसको उसके हिसाब से जीने दो। और यदि हमें लगता कि नहीं हम दूसरों के हिसाब से जिएंगे, तो फिर दूसरों को अपने हिसाब से जीने दो, अपने हिसाब से चलाओ। पर नहीं, हमारे लिए अलग और दूसरों के लिए अलग। यानी हम तो हमारे हिसाब से जिएंगे और दूसरा हमारा गुलाम बने, वो भी हमारे हिसाब से जिए। कैसे चलेगा ये? भवितव्यता में देखें तो हर एक की अपनी अपनी योग्यताएं हैं, अपनी अपनी काल लब्धि है, अपने अपने औधिक भाव है। मनुष्य गति में चारों गतियों से जीव आते हैं। तो जब चारों गतियों से आते हैं तो वैसे ही तो संस्कार लेके आएंगे ना। नरक से आने वाला जीव देवगति जैसे संस्कार लेके कैसे आ जाएगा? त्रियंत से आने वाला जीव मनुष्य गति जैसे संस्कार लेके कैसे आएगा? तो वो तो उसके अनुसार ही परिणमित होगा, हमारे हिसाब से कैसे होगा? पर अपने को लगता नहीं ये सब हमारे हैं, तो हमारे हिसाब से चलना चाहिए। वहां अपना रत्ती भर भी नहीं चलता, वो चलाने का भरसक प्रयास करते, अथक 24 घंटे हर कीमत पर। सीधे सीधे नहीं सुनते हो तो पुचकार के नहीं सुनते हो, समझा बुझा के नहीं सुनते हो, डरा के धमका के भी नहीं सुने तो और जिनको लगे कि भाई ये इसकी सुन लेंगे शायद, तो उनसे यानी कहां कहां तक प्रयास नहीं करते। कोई सीमा रखते कि बस यहां तक प्रयास करेंगे, इसकी बात छोड़ देंगे। भले हर प्रयास में अपने को ही मन महसूस करके रह जाना पड़ता हो, यानी सफलता बिल्कुल नहीं मिलती, तो भी प्रयास में कमी नहीं रखते, अथक प्रयास करते रहते। तो खेत खिन्नता के अलावा क्या मिलेगा?
ये है अपना कच्चा चिट्ठा। यानी स्वयं अपने हिसाब से भी पदार्थ आए हैं। यही स्थिति जड़ की, दुकान आदि, यानी कितने भ्रम में जीते। अब हमने अपनी योग्यता से कमाया। बड़े बड़े शहरों में जो आसपास के गए हुए लोग हैं, वे प्राय कहते हैं सब लोटा डोर लेकर के आए थे, कुछ नहीं था, इस बंदे की सारी कमाई। अच्छा, बढ़िया। जब आया था ना यहाँ, कुछ नहीं था। बाजार में कोई 100 रुपये भी उधार देने को तैयार नहीं होता था। कोई व्यापार का अनुभव नहीं था, कुछ नहीं, कोई जान पहचान भी नहीं। और फिर भी व्यापार शुरू किया और दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। उम्र भी तब 15-20 वर्ष की थी, यानी हर तरह से एक प्रकार से अभावग्रस्त जैसा। और फिर भी दिन दूना रात चौगुना उन्नति करता गया। अब होते होते 60 वर्ष का हो गया। मार्केट वैल्यू बहुत, यानी एक फोन करे करोड़ों रुपये आ जाते हैं। कोई ये भी नहीं पूछता कि कब तक के लिए, कब दोगे वापस, कुछ नहीं, इतनी मार्केट वैल्यू बना रखी। और लगभग 40-45 साल का अनुभव हो गया, सबसे जान पहचान। और पांचा पलट था, वही धंधा, और उत्तर घाटा 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 घाटा। सागर में 2-3 उदाहरण में देख चुकी ऐसे। अभी इस उम्र तक ही 63वां वर्ष अभी चल रहा है, इस पर आएगा। 3 उदाहरण देखते देखते ही करोड़पति, फिर रोडपति, फिर करोड़पति, फिर रोडपति, फिर करोड़पति। क्या है चक्र? देखते देखते ही कहाँ गया वो अनुभव, वो मार्केट वैल्यू कहाँ गई, वो आपकी योग्यताएं कहाँ गई, वो जान पहचान किस काम आई? कुछ नहीं। यानी सब कर्माधीन स्थितियां हैं। वो सामग्री स्वयं आती है, तो जब आने योग्य होती है तब आ जाती है, जब जाने योग्य होती तो चली जाती। अपने रतन भैया का भी तो सुना होगा, उनका भी यही हाल था, बहुत ऊंचे पहुंच गए थे। एक कोटा तो बहुत बाद में आए, इन्हें स्मारक से निकलने के बाद तो बहुत एक प्रकार से सब विद्यार्थियों में सबसे अधिक कमाने वाले बन गए थे। यानी जितने जो भी विद्यार्थी थे स्मारक के, उनमें सबसे अधिक कमाई करने वाले विद्यार्थी। और कुछ ही वर्षों में, ज्यादा उम्र में नहीं, और पांचा पलट। यानी अनेकों उदाहरण ऐसे। मुझे तो ये कहना कि ये जो यहाँ परम सत्य लिख रहे हैं कि स्वयं वे आते हैं, अपने संकल्प विकल्प, अपनी योग्यताएं, अपना पुरुषार्थ उनमें कुछ नहीं कर पाता। चाहे इसको अपन अपने जीवन में देखें और चाहे पूरा पड़ोसियों के जीवन में देखें। यानी जब कुछ नहीं आता जाता था तो मिट्टी छूते थे तो सोना हो जाता था, जहां हाथ डालते वहीं लाभ 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 लाभ। और अब सब तरफ से परिपक्व हो गए, और सोना छुए तो मिट्टी होता, जहां देखो वहां हानि 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 हानि, उत्तर उत्तर घाटा घाटा घाटा। क्यों? कि वो स्वयं स्वतंत्र है, वो हमारी इच्छा के अधीन नहीं है, वो हमारे विकल्पों के अधीन नहीं, तो हमारा उन पर कुछ वश नहीं चलेगा। उनका जैसा परिणमन बनना होगा बनेगा। ये इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। हर चीज में ये चेतन संयोग की भी बात की ना,
यानी जिनके जाने के स्पष्ट लक्षण दिख रहे थे कि बस आज या कल के ही, ज्यादा नहीं टिकेंगे, वे बैठे रहते। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो उदाहरण दे रही हूं। और जिसके जाने का कोई सोच नहीं सकता था, अच्छा हट्टा कट्टा जवान और कुछ बीमारी नहीं, और ऐसे बैठे बैठे लुढ़क गए। अपने सांगली के महावीर पाटिल जी हैं, उनका बेटा, नया नाम था शायद, क्या नाम था उनका बेटा, इकलौते एक ही था, भरी जवानी में शायद 20 वर्ष की उम्र में, कुछ बीमारी नहीं, कुछ नहीं। अनेकों ही ऐसे उदाहरण, यानी कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, बीमार हो जाए, तो फिर भी बात समझ में आती है। ऐसी उम्र और इतनी स्वस्थ दशा कि कोई सोच भी नहीं सके। ये अपने जो सोनागिरी में लाला राम जी थे, अपने विद्यालय के अधीक्षक थे, पंडित लाल जी राम जी, उनकी धर्मपत्नी काफी बीमार रहती हैं। ये अचानक ही चले गए, तो सब जगह समाचार फैले, तो सभी कहें उनके कहने में गड़बड़ी हो गई होगी, वो पत्नी गुजर गई होगी। वे तो अच्छे हट्टे कट्टे, क्योंकि अगले दिन ही शिवपुरी में विधान की तैयारी कर रहे थे। अगले दिन से शिवपुरी में विधान होना था, तो उसकी पूरी योजना, फोन पर सारी सूचना, इतनी इतनी सामग्री ये रख लेना, इतना ये, और हम सुबह 4 बजे वहां आ जाएंगे। पत्नी बीमार रहती थी, तो किसी को ही विश्वास नहीं हो कि वे गए। सब यही कहें जो सूचना दे रहे हैं ना, कुछ गड़बड़ हो गया है, वो पत्नी गई होगी, विश्वास ही नहीं। यानी अपन दृष्टि दौड़ाएंगे तो लगेगा वास्तव में किसका इन सब संयोगों पर बस चलता, और अपन मूर्ख ऐसे कि बस चलाए बिना नहीं रहते। ऐसे लगता जब जैसे सब कुछ हमारे हाथ की कठपुतली, हम जैसे नचाएंगे वैसे नाचेंगे, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो। और यहाँ क्या कह रहे हैं, वे स्वयमेव अपने हिसाब से आते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, अपने हिसाब से परिणमित होते हैं, उन पर किसी का कुछ भी वश नहीं चलना। वे कभी किसी के होते नहीं है बेटा, ऐसे पैर नहीं, क्योंकि ऐसा रखते हो ना तो एक तो खेल चलने लगता, अभी खेल ही रहती, और फिर धीरे धीरे मालिश भी होने लगता उसका, और फिर उन्हीं हाथों से जिनवाणी छूने लगते। तो जब बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठो सामायिक के लिए, तब कदाचित पद्मासन में बैठ जाओ तो चलेगा, स्वाध्याय के समय में। क्योंकि जो अपनी कुटीबें हैं वो जिनवाणी की विराधन करा देती। एक और आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी, वो विकल्प जब जब भी देखती तो आता है, पर वो कहने का मौका नहीं मिलता, इसलिए कि जब इस श्री जी का प्रक्षाल करते, चूँकि यहाँ उनकी पुस्तकें भी छुई हुई रहती, वो अरबी टेबल आदि भी, अभी तो मोबाइल आदि भी, तो कम से कम उस समय हाथ धो करके फिर कलश लें। यानी चाहे जो अपन छू रहे, पुस्तकें आदि सबकी छुई हुई, मोबाइल आदि भी, और फिर उन्हीं हाथों से अपने कलश ले लिए। श्री जी 3 लोक के नाथ, उनकी पवित्रता का बहुत अधिक ध्यान रखना। वे कुछ नहीं बोलेंगे, वे किसी को श्राप भी नहीं देते, पर अपना कर्म है ना, वो तो पाई पाई का हिसाब रखता। यानी उन हाथों से अपन भोजन नहीं कर सकते कि सब हाथ धोएंगे तब भोजन करेंगे, तो श्री जी का प्रक्षाल कर लेंगे। वास्तविकता तो ये है कि जिनको प्रक्षाल करना हो, तो जब तक प्रक्षाल नहीं किया तब तक वहां का कुछ छुए ही नहीं, ना मोबाइल ना पुस्तक, कुछ नहीं।
पूरी शुद्धता का ध्यान रखें। प्रक्षाल पढ़ने के बाद फिर पुस्तकें आनी छुएं। यानी वैसे भले जिनवाणी पर है क्या मूल, वो अलग अलग तो है नहीं कि ये मात्र 16 के कपड़े वाले छुएंगे, तो सब की हैं कौन, सब छूते रहते। तो वास्तव में प्रक्षाल करने वालों को जब तक श्री जी का प्रक्षाल ना हो जाए तब तक ये कुछ नहीं छूना चाहिए, ना प्लास्टिक की चटाई पर खड़े होना चाहिए। मूल तो ये होना चाहिए। और कदाचित छू गए तो फिर हाथ धो करके ही उससे आगे का काम करना चाहिए। चलिए बीच की बात तो चलती रहेगी। तो यहाँ तो अपन ये कह रहे कि वास्तव में ये सारी सामग्री स्वयमेव आती, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। लोकाकाश की सामग्री है, इनमें स्वयं क्रियावती शक्ति है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होती रहती है, तो अपने अपने हिसाब से आती रहती, जाती रहती, टिकती रहती। इसलिए ये लगता है कि ये मेरी है, और जब मेरी है तो मेरे अधिकार में रहना चाहिए, मेरे हिसाब से इसे काम करना चाहिए, और इसलिए बस भर उन्हें अपने अधिकार में रखने का प्रयास करें। वे तो रहते नहीं, क्योंकि उनकी योग्यता उनकी अपनी, उनकी काललब्धि, उनका स्वभाव, उनका पुरुषार्थ, उनके कर्म के उदय आदि के निमित्त सब कुछ उनके अपने अपने। तो वे रहते नहीं और हम रखना चाहते हैं। फलस्वरूप अनंत आकुलता के अलावा कुछ उपलब्धि नहीं होती, तो खेद खिन्न होता रहता। अब थोड़ी चर्चा अपन इस पर करें कि स्वयं में भी मिले हुए। अपने को लगता हमने पुरुषार्थ से जोड़े, आगे स्वयं उपचार से लिखा भी है कि आघाती कर्म के उदय में, पर ये बहुत अधिक औपचारिक कथन समझना, वास्तविक नहीं। कैसे विचार करें? क्रमशः पहली बात तो ये कि कोई भी सामग्री हमेशा हमेशा के लिए अनुकूल प्रतिकूल नहीं होती। तो हम उसे अपने पुण्य पाप के उदय का कार्य कैसे मान सकते? यानी आज जो हमें सामग्री अनुकूल लग रही, तो हम कह रहे हमें ये पुण्य के उदय से मिली, तो पुण्य के उदय से मिली ना, अब वो सामग्री तो है अपने पास, कल हमें प्रतिकूल लगने लगी। सामग्री में क्या परिवर्तन हुआ? यानी आज आपका बेटा आपकी आज्ञा में है, क्या लगता? पुण्य के उदय से मिला, बहुत अच्छा बेटा, आज्ञाकारी बेटा, सेवा भावी बेटा। तो आज तो पुण्य के उदय से, और कल उसकी परिणति बदल जाए, आपका कर्म का उदय बदल जाए, एकदम उल्टा हो जाए, अब तो बेटा तो वही है, और कदाचित इतना बदल जाए कि ये तक वाक्य मुंह से निकलने लगे, इससे अच्छा तो नहीं होता तो अच्छा रहता। क्यों? आपके तो पुण्य के उदय से मिला था कि हम इसको फूटी आंखों नहीं देखना चाहते। तो सामग्री तो वही है ना, तो अब ये बुरी क्यों लगने लगी? इसका मतलब कि वो सामग्री आपके पुण्य पाप के उदय की कार्य नहीं थी। सामग्री स्वयमेव आई थी। अपना जब पुण्य का उदय आता है तो हमें अच्छी लगने लगती, अनुकूल लगने लगती, और पाप का उदय आता है तो बुरी लगने लगती। सामग्री वही की वही। यानी खूब तेज भूख लग रही हो, पहली रोटी कैसी लगती? बहुत ही मीठी, आधी कच्ची हो आधी जली हो, सब तो भी बहुत ही मीठी, और फिर धीरे धीरे खाते खाते पेट भर गया। अब बढ़िया फुल्का तैयार, अब कैसा लगता?
तो कदाचित एक जैसे तैसे खा भी ले, सामने वाला परोसने वाला बहुत आग्रह कर रहा तो, पर वो तो आग्रह पे आग्रह करते ही जा रहा। हाँ, हे भगवान, कहाँ से पाप का उदय आ गया, इन परोसने वाले के चक्कर में कहाँ से उलझ गए हम। क्यों क्यों ऐसा हो गया? बल्कि पहली रोटी से तो कई गुनी बढ़िया रोटी है, तो और अच्छी लगनी चाहिए, तो बुरी क्यों लगने लगी? क्यों नहीं सुधारे? बस अपने कर्म का उदय बदल गया। तो पहली बात तो कि कोई भी सामग्री हमेशा हमेशा के लिए ना अच्छी होती है ना बुरी होती। यानी हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए हमेशा अनुकूल और ये हमारे लिए हमेशा प्रतिकूल। इसका मतलब सामग्री कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, सामग्री सामग्री होती है, हमारे कर्म के उदय के अनुसार हमें वो अनुकूल प्रतिकूल लगे। दूसरे कि सामग्री नाम वाले कोई कर्म भी तो नहीं है, शरीर नाम वाला तो कर्म है, शरीर नामक नाम कर्म, उसके उदय में शरीर बनता है। स्वास्थ्य संबंधी भी है, स्थिर अस्थिर नामक नाम कर्म, काली गोरी आदि संबंधी भी है कर्म, अंगोपांग संबंधी भी कर्म, संपत्ति संबंधी कर्म, मकान संबंधी कर्म, 148 प्रकृतियां हैं, माता पिता संबंधी कर्म, बाल बच्चों संबंधी कर्म। इसका मतलब ये हमारे कर्म के उदय के कार्य नहीं है। तो कितने भ्रम में अपन जी रहे कि बेटा हमें महापुण्य कर्म के उदय से मिला, ये महापुण्य कर्म के उदय से मकान मिल गया, पुण्य के उदय से दुकान खूब फल रही है। कि है कोई 148 कर्म प्रकृतियों में से कर्म है? गौमतसार कर्मकांड विवेच का भाग 1 में इसको लेकर के कुछ स्पष्टीकरण किया, तो उसमें 7 प्रश्न ऐसे उठाए हैं कि यदि हम सीधा सामग्री से संबंधित जोड़ेंगे तो इनका उत्तर आप खोजिए। ये अनुत्तरित प्रश्न, इनका उत्तर अपने पास नहीं है। इससे यही स्वीकार करना पड़ेगा कि वास्तव में सब स्वयं में मिलते। देखिए, यदि आपके पास हो अथवा बाद में भी गौमतसार कर्मकांड में बीच का भाग 1 में 49 नंबर पेज, 49 पेज, किसी विशिष्ट क्षेत्र में हमारे जाने से पूर्व भी वही सामग्री विद्यमान थी, अभी है, और वहां से हमारी वापसी के बाद भी वही सामग्री बनी रहती है। उसकी विद्यमानता में किसके कर्म का उदय कारण माना जाए? यानी हम शिखर जी की यात्रा को निकले हैं, धर्मशाला का एक कमरा बुक किया, बिल्कुल जैसा ये थे वैसा मिल गया, यानी सर्व सुविधा संपन्न, सीधा साधा, यानी ना कोई उसमें डबल बेड है, ना कोई उसमें मतलब जो भी हमें नहीं चाहिए थी वो कुछ नहीं है, और जो चाहिए था वो सब कुछ है। तो कितने हमारे महाभाग्य का होता है, पुण्य का होता है। वो कमरा तो आज से 20 वर्ष पहले बन गया था। तो हमारे पुण्य के उदय का यदि कार्य है तो हमारा पुण्य का उदय 20 वर्ष पहले वहां पहुंच गया था क्या? और फिर हम छोड़ के चले आए, वो कमरा तो वैसा का वैसा। तो क्या अपना पुण्य का उदय छोड़ के चले आए? अच्छा, दूसरा, जो सारी लग्जरी व्यवस्थाएं चाहता था उसको वही कमरा मिला। हे भगवान, मेरे तो भाग फूट गए, कहां से इस समय आए यहां ऐसा कमरा। तो अब उस कमरे को क्या कहा जाए?
यानी मुझे हर दृष्टि से अनुकूल लग रहा था। और जो लग्जरी सुविधा वाला था उसको बहुत प्रतिकूल लग रहा, क्यों उसमें कुछ ही नहीं, ना डबल बेड है, ना अपना एसी लगा है, ना कूलर रखा, कुछ भी नहीं। तो वो महापाप का उदय मान रहा। तो कमरा किसका कार्य, पुण्य का कार्य कि पाप का कार्य, क्या माना जाए? कमरा तो कमरा है, अपने हिसाब से बना है। अब रहने वाले जैसा वेदन करें वैसा उनका अपना कर्म। कोई विशिष्ट सामग्री एक ही क्षण में किसी एक को अनुकूल तथा किसी अन्य को प्रतिकूल होती है। ऐसी स्थिति में उस सामग्री को किसके कर्मोदय से प्राप्त हुई माना जाए? मौसम के संदर्भ में बहुत हो जाता। किसान चाहे बरसना, कुमार चाहे धूप। अब पानी खूब बरस रहा हो तो किसान के पुण्योदय से कि कुम्हार के पापोदय से, क्या माने? और खूब धूप खिली हो, पानी बिल्कुल बरस ही नहीं रहा हो तो किसान के पापोदय से कि कुम्हार के पुण्योदय से, क्या माने? अब स्थिति वही एक, यानी पानी बरसना अथवा नहीं बरसना, और बरसता है तो किसान को अच्छा लगता है और कुम्हार को बुरा लगता है। तो वो जो पानी बरस रहा वो किसके कर्म के उदय का कार्य है? कार्य एक हो रहा, अलग अलग जीवों को अलग अलग लग रहा। स्वयं कोई एक विशिष्ट सामग्री किसी एक व्यक्ति को ही कभी अनुकूल प्रतीत होती है और कभी प्रतिकूल, तब फिर उस सामग्री की प्राप्ति किस कर्म के उदय से हुई मानी जाए? मकान मिला बढ़िया, खिड़कियां बहुत हैं, अपन रहने आए थे गर्मी में, बहुत अच्छा, कितनी हवा आती सब ओर से, देखो कितनी सारी खिड़की, तो लग रहा बहुत पुण्य का उदय हमारा। तो सब ओर खिड़कियां खिड़कियां थी, खूब हवा आती थी अच्छी। अब धीरे धीरे ठंड आ गई। अब हे भगवान, कहाँ से मकान चुना, कितनी सारी खिड़कियां, कितनी ठंड आती, कितनी बंद करो तो भी वो उनकी सांद में से ठंड हवा आती रहती। तो वो वही मकान गर्मी में हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ठंड में बुरा लगने लगा। तो वो मकान हमें पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से? हर चीज में लगा, कपड़ों आदि में, भोजन आदि में, यानी खूब खोल के भूख लगी हो तब का भोजन, और ज्यादा भोजन की इच्छा नहीं हो तब का भोजन, और कदाचित बुखार आ रहा हो तब का भोजन। तो वही भोजन हमें कभी अच्छा लगता कभी बुरा लगता। तो वो पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से? अगला, चक्रवर्ती भी मुनि दीक्षा लेते समय समस्त सामग्रियों का त्याग कर पूर्ण निर्ग्रंथ हो जाते हैं। इस समय क्या उनके असाता का उदय मान लिया जाए? जो कुछ ही तो नहीं रहा, बिल्कुल कंगाल हो गए, कहाँ बैठेंगे इसका भी ठिकाना नहीं है, कल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका भी ठिकाना नहीं है। और 6 खंड के अधिपति थे, तो क्या माना जाए उनके पाप का उदय? क्यों, सामग्री तो कुछ नहीं। तो जब उनके सामग्री का अभाव होने पर भी पाप का उदय नहीं मान सकते, तो जब सामग्री का सद्भाव था तब पुण्य का उदय कैसे कह सकते हैं? यानी पुण्य पाप के उदय का संबंध सामग्री के साथ नहीं है, अपने वेदन के साथ। स्वर्ग आदि में उत्तरोत्तर बाह्य परिग्रह कम होता जाता है और इंद्रिय जन्य सुख बढ़ता जाता है। इसका कारण क्या? ये बहुत मार्मिक बिंदु, और यदि अपने को समझ में आ जाए
तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएं। अभी जो अपन सुखी होने के नाम पर बस सामग्री इकट्ठी करने के लिए अंधी दौड़ में दौड़ पड़ते, जैसे बने तैसे ढेर हो ढेर हो ढेर हो, इकट्ठी हो इकट्ठी हो इकट्ठी हो। क्यों? जितनी अधिक सामग्री इकट्ठी होंगी उतने अधिक हम सुखी। ये सोच अपनी बनती जा रही। स्वर्गों का क्या हिसाब? अतीन्द्रिय आनंद की ओर से लें तब तो मात्र चौथा गुण स्थान, उससे ज्यादा होता नहीं, चाहे वो पहले दूसरे स्वर्ग में हो चाहे सर्वार्थ सिद्धि में। चौथे गुण स्थान से आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अतीन्द्रिय आनंद तो लगभग सबका एक समान। तो अब जो वृत्ति की बात की वो तो इंद्रिय जन्य सुख में, इंद्रिय जन्य सुख की अपेक्षा देखते हैं तो स्वर्गों में ऊपर ऊपर इंद्रिय जन्य सुख बढ़ता जाता है। आचार्य उमा स्वामी देव तत्वा सूत्र जी के चौथे अध्याय में इस तरह के 2 सूत्र लिखते हैं। क्या क्या सामग्रियां उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं और क्या क्या कम होती जाती हैं। तो बढ़ने में लिखते हैं स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, विशुद्धेन्द्रिया वद विषय तोदिका। स्थिति आयु, प्रभाव उनका वर्चस्व, यानी उनकी बात कितना महत्व रखेगी, कितने देव सुनेंगे। सुख, मुझे तो मूल सुख बताना है, ये चर्चा कर ली। अतीन्द्रिय सुख में तो लगभग 1 से, क्योंकि चौथे गुण स्थान से आगे होता नहीं, तो 1 से लगभग इसलिए कि उसमें भी तरतमता तो होती है, पर गुणस्थान एक चौथा है, तो बस चौथे जितने ही सुख रहेगा, उससे अधिक नहीं। तो फिर कौन सा बढ़ रहा कि इंद्रिय सुख। द्युति शरीर की कांति, आभूषणों की कांति, विमान की कांति, वस्त्र आदि की कांति, ये सब। लेश्या, ऊपर ऊपर शुभ लेश्याओं में वृद्धि है। इंद्रिय ज्ञान का विषय, अवधि ज्ञान का विषय, ये सब ऊपर ऊपर अधिक अधिक हो रहा है। यानी पहले दूसरे स्वर्ग में जितना है, तीसरे चौथे में उससे कई गुना अधिक, 5वें 6वें में उससे कई गुना अधिक, सर्वार्थ सिद्धि में सबसे अधिक। और कुछ चीजें कम होती, तो कम क्या क्या? गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीन, कि गति यानी आना जाना। अब ये बात भी अपने से टकराती। अपने को तो किसमें मजा लगता? खूब घूमने फिरने मिले। मान लो घर में 2 भाई हैं, दोनों की पत्नियां हैं। एक भाई का काम ऐसा कि उसे आए दिन बाहर ही बाहर रहना पड़ता, तो पत्नी को लेके भी जाता। दूसरे भाई का काम ऐसा कि वो दुकान पे ही बैठना पड़ता, तो पत्नी को भी घर में रहना पड़ता। अब उन दोनों देवरानी जेठानी में किस बात को लेकर संकलेश चलता? देखो इसका कितना मजा, आज यहाँ घूम रहे तो कल वहां घूम रहे तो परसों वहां घूम रहे, और हम घर से कहीं नहीं निकल पाते। यानी खूब खूब घूमने मिले तो लगता बहुत मजा, और नहीं मिले तो। और आचार्य उमा स्वामी देव क्या कह रहे हैं कि स्वर्गों में उत्तरोत्तर गति कम। 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव तो हिलते भी नहीं है अपने विमान से, जो जहां है वहीं स्थिर, सागरों प्रमाण की आयु में हिलते भी नीचे के जाते। तो उसमें भी पहले दूसरे वाले जितने जाते, तीसरे चौथे वाले उससे कम, 5वें 6वें वाले उससे कम, तो गति में ही होता। शरीर की लंबाई चौड़ाई, सर्वार्थ सिद्धि के आय इंद्र 1 हाथ, जैसे प्लास्टिक के बिल्कुल सुडोल पुतला, बस इतना आकार। परिग्रह, मुझे मूल ये बताना है ना, वहां सुख और यहाँ परिग्रह। कि परिग्रह में, परिग्रह मतलब ये बाहर का ठाठा,
क्योंकि अंतरंग परिग्रह में तो सब एक से, कदाचित सम्य दृष्टि है तो मिथ्या तो अनंतानुबंधी गई है सबके, बाकी अप्रत्यक्षानावरण आदि तो विद्यमान। तो अंतरंग परिग्रह में तो सब एक से। बाह्य परिग्रह, तो बाह्य परिग्रह में नीचे नीचे अधिक है, ऊपर ऊपर कम हो रहा और सुख अधिक हो रहा। ऐसे अभिमान कषाय आदि के नीचे अधिक है, ऊपर कम। इसका मतलब क्या निकला कि बाह्य परिग्रह का ढेर लौकिक सुख का भी कारण नहीं है। यदि होता तो स्वर्गों में ऊपर ऊपर अधिक अधिक बढ़ता, पर बाह्य परिग्रह कम हो रहा और सुख उनका बढ़ रहा, इंद्रियजन्य सुख। तो किसके बल पर सुखी? संतोषी सदा सुखी। यानी लौकिक दृष्टि से भी यदि सुखी होना है तो संतोष के बल पर सुखी हो पाओगे, परिग्रह के बल पर नहीं, इच्छाओं के बल पर नहीं। और वो स्वर्गों में उत्तर उत्तर अधिक अधिक, इसलिए भी सुखी। अपने यहाँ तो नीति शास्त्र में पढ़ाया जाता है, स्कूलों की सुबह से दोहों में पढ़ाया जाता है। गोधन गज धन पाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कि बाकी कितने ही धन इकट्ठे कर लेना, क्योंकि पुराने जमाने का है, पहले इनसे ही नापा जाता था। गोधन गाय, गजधन हाथी, बाज घोड़ा, और रतन हीरे माणिक मोती आदि, ये सब एक और संतोष धन हमारे अंदर प्रकट हो गया तो ये सब धूल के समान, कुछ कीमत नहीं। यानी लौकिक दृष्टि से भी यदि साकार पाने की चाह है तो संतोष धन अर्जित करना पड़ेगा। बाह्य ढेर लौकिक दृष्टि से भी सुखी नहीं बना पाएगा, अनंताकृति का काम करेगा। तो यहाँ तो ये बता रहे हैं कि स्वर्गों में ये बाह्य परिग्रह उत्तरोत्तर कम 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 हो रहा और सुख बढ़ रहा। तो यदि सामग्री के साथ सुख का संबंध होता तो फिर वे कम सुखी होते, पर है तो उल्टा, ऊपर ऊपर के देवाधिक सुखी, इंद्रियजन्य सुखी हैं अधिक अधिक। अगला, समस्त सामग्रियां आहार वर्गना के कार्य हैं और वेदनी कर्म कार्बन वर्गना का कार्य है। दोनों में पारस्परिक अन्योन्य भाव, तब फिर कर्म के उदय में सामग्री कैसे मिल सकती है? और मिले तो यही सब दोष आते, फिर अपने पंच परमेष्ठी तो क्या कहेंगे उनको, कुछ ही नहीं है उनके पास, तो क्या कहेंगे? और जबकि कोई भी यानी किसी का भी मन ये स्वीकार नहीं करेगा कि इनके पाप का उदय है। सब मानेंगे महापुरुष हमारे आदर्श, धन्य धन्य जीवन, और सामग्री के नाम से तो कुछ नहीं। तो इसका मतलब सामग्री का बाह्य सुख के साथ भी संबंधित कहाँ रहा। अब इससे भी बड़ा ही, घर परिवार के किसी एक सदस्य का देहावसान हो जाने पर भी उसके द्वारा अर्जित सामग्रियां यहीं रह जाती हैं। देखते हैं अपन, बाप दादाओं ने इकट्ठा किया था, बढ़िया मकान बनवाया, बढ़िया दुकान बनवाई, खूब सोना चांदी इकट्ठा किया, हीरा माणिक मोती इकट्ठा किया, तो अपन मानते इनका पुण्य। अब भी चले गए, सामग्री सारी यहीं पड़ी, तो अब वो किसके पुण्य के वजह से?
यदि उनके पुण्य के उदय से है तो क्या वे अपना पुण्य यहाँ छोड़ गए? क्या ऐसा छूटना संभव है? तो फिर किसके पुण्य की उदय कर पाएंगे? कि जब तक उस सामग्री को जहाँ रहना है रहेगी। देखो और अपन ले लें, अपन भी बोलते हैं पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में पुण्य प्रताप। अच्छा, तो वे अपना पुण्य यहाँ छोड़ गए। अरे पूज्य गुरुदेव जी का तो छोड़ो, उनके तो कम से कम अपनी कर्म शेष। अपन तो भगवान महावीर स्वामी से भी जोड़ते, तो उनके कर्म शेष हैं कि 8 कर्मों का नाश हो गया, तो फिर भी जोड़। यानी अपन उनकी जय जयकार कर रहे, तो भगवान महावीर स्वामी के पुण्य के उदय से उनका पुण्य का उदय होगा कि 8 कर्मों का नाश हुआ, तो फिर भी जोड़। मैं कहना ये चाहती कि सामग्रियां कर्म के उदय से मिलती हैं, ये अत्यंत अत्यंत स्थूल कथन, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं उलझना। परम सत्य कथन ये स्वयं ही अपने हिसाब से वो इकट्ठी होती हैं और ये उनको अपना जान लेता है, और जब अपना जानता है तो अपने हिसाब से उनको परिणमित कराना चाहता है, और वे तो इसके हाथ में है नहीं, इसलिए इनके हिसाब से चलती नहीं, तो खेद खिन्न होता है, आकुल व्याकुल होता है। इस तरह से ये खेद खिन्न होता है। अपन सबकी ये स्थिति है कि अपन क्यों परेशान हो रहे हैं। अब इस पर से प्रश्न, यहाँ कोई कहे कि किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादि की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो यह सुखी होता है ना। यानी आप सर्वथा कैसे कह सकते हो? कभी कभी तो हमारे हिसाब से चलता है, यानी हमने चाहा शरीर स्वस्थ रहे और बराबर रह रहा, तो इस समय तो हमारी इच्छा अनुसार परिणमित हो रहा है ना। हमने चाहा परिवार कुटुंब में ऐसा ऐसा चले और बराबर चल रहा, तो तब तो हमारे हिसाब से चल रहा है। तो इसको लेकर के अपन अपना आम पुष्ट करते रहते, तो अभी तो सब हमारी आज्ञा में, शरीर भी हमारी आज्ञा में। अच्छा, शरीर से पूछो जरा, उसे पता भी है कि इसकी आज्ञा क्या है, और फिर भी कहता रहता अभी तो हमारी आज्ञा सब पे चाहिए। शरीर ही हमारी सुनता, मकान ही हमारा सुनता, यानी उनको भी सुनने वाला बताता है जो सुन ही नहीं सकते। ऐसा प्रश्न, उत्तर बहुत सुंदर है। शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है, इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का सा आभास होता है। कल जो चर्चा की थी ना, धीरे धीरे आपसे कहें बहन ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो, नहीं किया तो अच्छी जोर से चिल्ला के कहा तो तत्काल हो गया। तो भ्रम क्या हो गया कि काम कराना हो तो गुस्सा करना होता, बस ऐसा भ्रम यहाँ। जबकि काम क्यों हुआ था? कुछ हमारे पुण्य का उदय आ गया, उस काम होने की योग्यता का परिपाक, आपका भी भाव बदल गया, ये सब चीजें एक साथ मिल गई। ऐसे ही यहाँ इस शरीर आदि का उस रूप परिणमन करने का काल पक गया, वैसे ही परिणमन करने की योग्यता पक गई। हमारा वैसा भाव, वहाँ कर्म का उदय भी वैसा, तो ये सारे संयोग एक साथ बन गए, तो वहाँ वैसा काम हो गया, तो अपने को भ्रम हो गया कि हमारे हिसाब से हुआ, और इसलिए लगता कि हम अभी तो चल रहे हैं ना हमारे हिसाब से, और इसीलिए फिर परेशान हो गए कि देखो इतने दिन तक तो हमारे हिसाब से चलता। ये जो घर घर की कहानी, यानी बेटे की जब तक शादी नहीं हुई थी,
तो माता पिता के हिसाब से चलता था। अब शादी हो गई, उसको अपना जीवन अब अलग से जीने का लग रहा है, तो पत्नी के हिसाब से चलता। माता पिता को क्या लगता, इस बहू ने बिगाड़ दिया, हमारा बेटा तो बहुत अच्छा था, अभी तक 25 साल तक कभी अवज्ञा नहीं की, अब बस जब से ये आई है ना, बस इसने जादू कर दिया। वो बहू कैसी लगने लगती, इसने बिगाड़ दिया। और जबकि भवितव्यता अनुसार हुआ, अपना यहाँ कर्म का उदय बदला, उनकी योग्यताएं बदली। कभी कदाचित एक जैसा नियोग बन जाए तो इसको लगता हमारे हिसाब से हो रहा है, परंतु आगे की चर्चा की आगे करेंगे, अभी का समय। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। जड़ चेतन, जड़ चेतन पदार्थों के मिलने के संदर्भ में पंडित जी साहब द्वारा किए गए निरूपण को अन्य आधारों से पुष्ट कीजिए। अगला, वास्तव में बाह्य सामग्रियां अपने कर्मोदय के कार्य नहीं है। इसे सतर्क स्पष्ट कीजिए। अगला, यह सब समझने से हमें क्या लाभ है? अगला, कभी कभी इन जड़ चेतन संयोगों का परिणमन हमारे हिसाब से होता दिखाई देता है। इसका क्या रहस्य है?